हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिसके हिसाब से हम एग्जाम को पास कर सकें। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, तो आपको ये करना चाहिए कि जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ही बेस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे आप, ठीक है। उतना ही बेस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे तभी आप सिलेक्ट होगे, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा ये है गेम ऑफ कॉम्पिटिशन है, ठीक है। सभी लोग कॉम्पिटिशन में खड़े हैं, जो बेस्ट होगा वही सिलेक्ट होगा, राइट, ठीक है ना। जो बेस्ट होगा वही सिलेक्ट होगा ना, राइट। हमेशा याद रखिए इस बात को। अब एक चीज आता है, हमें क्या पढ़ना, हमें वही पढ़ना है जो हमारा सिलेबस होता है, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है हम उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, जो सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब्ड होता है। अब हमें इसमें एक चीज और आपको जानना है, ठीक है। वो क्या जानना है कि कभी भी आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए डू नॉट वेट। ये तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि एग्जाम आपको जनवरी में होना ही होना है, ठीक है। क्लियर हो रही बात आपको। एक अगर आप एक टाइम भी आपको देना होगा, टाइम भी आपको लगेगा प्रिपेयर करने में, क्योंकि सिलेबस जो है आपकी बहुत बड़ी है, ठीक है, बिग है सिलेबस आपका, तो छोटा सिलेबस है नहीं आपको, ठीक है। अगर आप टाइम दे के नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक अच्छा टाइम माना गया है कि आप जब समय दे के पढ़ें थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा आएगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप 3 मंथ का टाइम देते हैं, 3 मंथ टाइम, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हो पाएगा। इसमें आप हर दिन 30 मिनट का समय निकाल के पढ़ें, ठीक है, ज़्यादा नहीं 30 मिनट, ठीक है। क्योंकि आप याद रखना, नोटिफिकेशन जब आ जाएगा ना, आपका समय नहीं रहेगा, आपको नौकरी भी करना है, फिर पढ़ाई करना, बहुत प्रेशर होता है, नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अभी आप कर सकते हो। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद इसी में एक चीज और समझिए, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, जो हमारा चीज है, सबसे पहला है कि हमें सारा चीज आपको करना, हमें जो एसबीआई का टॉपिक्स बताया गया है वो पढ़ेंगे, प्लस हमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट में दिक्कत होगा, राइट। और हमें पूरा थोरो स्टडी करना, राइट। थोरो स्टडी नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है आपको। पूरा थोरो का मतलब है डीप स्टडी करना आपको, ठीक है, तो ही आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि कहीं से पूछ लेता है वो, हमें भी नहीं पता। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अब पूछ लेगा कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का फीस क्या है, आप जब उसके अंदर बारीकी से नहीं घुसेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ डीपली पढ़ना है आपको, ठीक है। ओके, ये और चीज ये और याद रखिएगा, एक बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग आरोहण पढ़ के गए, रिजल्ट नहीं आ पाया। सर, 2 चीजें हैं, एसबीआई सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस मटेरियल देता है, ठीक है, ना कि वो स्टडी मटेरियल देता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। रेफरेंस मटेरियल और स्टडी मटेरियल में क्या डिफरेंस है? रेफरेंस मटेरियल ये होता है कि आप हमने पर मुझे लगता है ये टॉपिक्स पूछा जाएगा, हमने ये टॉपिक्स का आपको मटेरियल बना के दे दिया। पर स्टडी मटेरियल का मतलब ये होता है कि इसी में से आएगा, जैसे 10-12 देते हैं, इसी में से आएगा, वो बात हो गई। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। तो लोग ये पढ़ के जाते हैं, कुछ का रिजल्ट आता है, कुछ का रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए नहीं आता है, खाली वो इसी पे डिपेंड रह गए, कुछ और भी पढ़ना होगा। क्योंकि याद रखिएगा, एग्जाम जो है एसबीआई नहीं लेता है, ये कौन लेता है? आईबीपीएस लेता है। और आईबीपीएस के पास ऑलरेडी सेट ऑफ टॉपिक्स है, तो उसको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, ये सारे बैंकों का ही लेता है। तो प्लीज वो चीज ध्यान रखिए। सबसे पहला काम करना है आपको, जो हम लोगों ने क्या किया, इसके प्रॉपर वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है, जो आपका प्योरली फॉर एसबीआई के लिए, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए, ठीक है। एसबीआई 0 to 1, ठीक है, जिसमें हम टीओ भी हो गया, जेएमजेस 1 भी हो गया। तो आप प्योरली ये जो हमारे वीडियो कोर्स है इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप पढ़ लिए हैं तब आप आइए स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया? यहाँ आरोहण के भी हम लोगों ने वीडियोस डाले हुए हैं, और आरोहण में सिर्फ लेटेस्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पिछले 4 साल का पढ़ के जाना चाहिए। तो हमने 2019, 2021, 2022 और अगर 2023 का आया तो 2023, ये 4 साल का आपको वीडियो है, चारों पढ़ना है आपको, ठीक है। अब बहुत जरूरी है कि स्टेप नंबर 3 आप करें, डेट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से पता चलेगा
प्रूफ होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। क्या होगा इसे? प्रूफ होगा कि कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, वेयर डू यू स्टैंड। हमारा ये मानना है मॉक टेस्ट में अगर आप 75% मार्क्स ला रहे हैं जितना, तो रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। नहीं आ रहा है इतना नंबर तो आपको पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं पूरा तो आ जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ तो लोगों के 90% भी आते हैं। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको पढ़ाई करना है, इसलिए बार बार तो पढ़िए। स्टेप नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन बैंक करना है। इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग ने 2 पार्ट बांटा है। एक 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक है और एक हो गया 2000 सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। आपको इस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। राइट, सीक्वेंस होता है ना, कुछ एग्जाम को हम लोग फॉलो करते पढ़ते हैं। अब कोई मान लीजिए क्वेश्चन बैंक ही पढ़ना चालू कर दे, क्या रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं आएगा। आप ये सोच रहे हैं हम क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक एक रेफरेंस है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बैंक करेंगे तो मुझे लगता है कि 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाना चाहिए आपको, और ऐड हो जाएगा। मैं बोलूंगा क्वेश्चन बैंक करने से यहाँ पे आपको और 5 से 10 मार्क्स जरूर बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आप पहले स्टेप 1 करेंगे, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4। लोग का सबसे बड़ा गलती, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक ही पढ़ना चालू कर देते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी से, इस सीक्वेंस से पढ़े। ठीक है, अब जो लोग कोर्स करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कोर्स कंटेंट भी बता देता हूँ, क्या क्या हम लोग कोर्स में इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया यहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स। दूसरा हो गया आरोहण के वीडियोस रहेंगे 2019, 2021, 2022 और अगर 2030 में तो 2023। यहाँ हो जाएंगे नोट्स पीडीएफ में, यहाँ हो जाएंगे आपको 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, दो 2000 सेट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। 2000 सेट का हम लोग प्रीवियस बोलते हैं इसको, प्रीवियस क्वेश्चन है, बैंक है पीडीएफ में। छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। ठीक है, इसकी जो हम लोग प्राइस रखे हुए हैं ये है 2000 रुपये, जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। दूसरा है 3000 रुपये का, ये हो गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, यानी एक्सपायर नहीं करता ये। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, अब ये जो सारी कोर्सेज है, ये सारे वीडियो कोर्सेज जो होता है, ये क्या होता है, आपको रिकॉर्डेड होता है, तो आप इसको वॉच कभी भी कर सकते हैं, वॉच एट एनी टाइम। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पोर्टल या फिर वेबसाइट का आपको हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे, जहां से आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट है तो संबंध के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कॉलर्स नंबर है 4 times 9 6855127, या फिर वेबसाइट पे जाके सिंपली आप वहीं से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं।
वेबसाइट है www.jaibcaiv.studymaterial.com। ईमेल आईडी हो गया SIDDSINHA123@gmail.com। इस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ। थैंक यू वेरी मच।